क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई मुख्यमंत्री बजट पेश कर रहा हो और वो मौजूदा साल के बजट की जगह पुराने साल के बजट को पड़ जाए? देखिए, ये हुआ है, राजस्थान में हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 6 से 8 मिनट तक 2022 का बजट पढ़ते रहे। सॉरी, आई मीन ये रियली शॉकिंग है, क्योंकि वित्त मंत्रालय जो है राजस्थान का वो उन्हीं के पास है और बजट तैयार करने में काफी मेहनत होती है। मतलब बजट जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि प्रदेश की जनता के जेब में पैसे बचेंगे या पैसे जाएंगे, और खास तौर पर जब चुनावी साल हो, इस साल राजस्थान में चुनाव भी है, ऐसे में ये बजट और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन बड़ी असहज करने वाली स्थिति राजस्थान में तब हुई जब सदन के अंदर अशोक गहलोत बोल रहे थे और बाहर से एक व्यक्ति आया जिसे पहले अशोक गहलोत ने चुप कराया। उसके बाद फिर किसी ने आवाज दी तो पीछे बैठे महेश जोशी उसके पास गए और जब वहां से वो लौटे तो कान में धीरे से बताया कि सर, ये जो बजट आप पढ़ रहे हैं ये इस साल का नहीं है, ये तो पिछले साल का है और इसमें तो कोरोना 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 है जो अब तो है नहीं। और अशोक गहलोत को रियलाइज हुआ। अशोक गहलोत ने इसके बाद माफी मांगी, कहा कि आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता ये बजट इसमें ये पन्ना कहां से आ गया, मैं अपने अधिकारियों से बात करूंगा। अशोक गहलोत के लिहाज से ये एम्बैरेसिंग ज्यादा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वित्त मंत्रालय उनके पास है, वो खुद वित्त मंत्री हैं। दूसरा, इस बार राजस्थान में इलेक्शन से और बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो हैं वो राजस्थान भर में लगा दिए गए थे कि इस बार का बजट बहुत खास होगा। सुबह से लगातार फोटोशूट चल रहा था कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा, इस बार कुछ क्रांतिकारी चीजें हो जाएंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाकर बच्चों से राय मांगी गई थी, आम लोगों से खूब सारी राय मांगी गई थी। और इतने सारे सोशल कैंपेनिंग के बाद जब वो बजट पेश करने आए तो इस साल की जगह पिछले साल का बजट और 8 मिनट तक वो खुद जान नहीं पाए, बाहर के आदमी ने आकर बताया। और इसके बाद सवाल जो है वो ऑब्वियस खड़ा होना था, क्योंकि बजट जो होता है वो बहुत गोपनीय होता है, आप उसे लीक नहीं कर सकते। और यही बात गुलाबचंद कटारिया ने उठाई कि बाहर का एक आदमी आकर आपसे कह रहा है कि आप कुछ गलत पढ़ रहे हैं, ये बजट पुराने साल का है। महेश जोशी पीछे कान में कह रहे हैं कि पुराने साल का है, और आप बीइंग अ सीएम जिसने कैंपेन करवाया, जिसने पोस्टर लगवाए, जिसने बैनर्स लगवाए, जिसने कॉलेज से फीडबैक मांगा, लोगों से फीडबैक मांगा, जो इलेक्शन में इसका प्रचार प्रसार कर रहा है, जो सुबह से लगातार मीडिया में कैंपेन कर रहा है, पोस्ट दे रहा है, उसे अंदाजा तक नहीं है कि आप कोविड काल के बजट को पढ़ रहे हैं और आप लगातार 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 2-4 वर्ड नहीं बल्कि आप कई पैराग्राफ्स को पढ़ चुके हैं। और यही वजह है कि अशोक गहलोत के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो रहा है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये इसका रिजल्ट जो है आपको दिखाई पड़ेगा कि ये एम्बैरेसमेंट जो है उनके लिए कैसे बढ़ने वाली है, पार्टी के अंदर भी, क्योंकि सचिन पायलट गुट जो है वो इसको। इसके बाद बीजेपी को तो भाई बैठे बिठाए मौका मिल गया। वैसे भी राजस्थान में तो कांग्रेस के अंदर भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत का खेमा एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। सवाल उठने लगे कि जो मुख्यमंत्री अपने बजट को सीरियसली नहीं ले पा रहा। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हम भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बजट की तैयारी होती है, कम से कम आप 2-3 बार पढ़कर आते हैं और यहां पर आप सुबह झोला उठाकर आ रहे हैं और आपको पता तक नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए मान लीजिए कुछ गलती से आ भी गया, तो आप अगर आपने बजट को 1-2 बार रिहर्स किया होता तो फिर आपको समझ में आ जाता कि इसमें कोरोना कहां हो रहा है, और आप 6-8 मिनट तक लगातार पढ़ते रहे। अशोक गहलोत तो कहना था कि उन्हें ऑकवर्ड लग रहा था कि इसमें कुछ बातें जो हैं अलग हैं, लेकिन उन्हें लगा कि शायद सही होगा और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स जो हैं वो अधिकारियों की तरफ से ऐड कर दिए गए थे। उधर विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया कह रहे हैं कि यार जो बजट होता है वो काफी गोपनीय दस्तावेज होता है, मतलब उसको लीक नहीं किया जाता है। आप उसे सदन में पढ़ते हैं वित्त मंत्री के तौर पर, तब जाके बाकी लोगों को पता लगता है कि भाई इस बजट में क्या कहानी है। और बाहर का कोई आदमी अगर आपको बता रहा है और फिर आपके पीछे एक मंत्री हैं वो आपके कान में कह रहे हैं कि सर आप पिछले साल का पढ़ रहे हैं, और एज अ सीएम, एज अ वित्त मंत्री आपको कानों कान खबर नहीं है, तो या तो आप बजट बिल्कुल पढ़कर नहीं आए थे या आपका बजट जो है वो लीक हो चुका। और अगर ये बजट लीक हो चुका है तो फिर ये राजस्थान के लोगों के साथ गलत हुआ है, ये काफी शर्मसार करने वाला है और असहज करने वाली स्थिति जो है वो तो हो ही गई। पॉलिटिक्स जो हो वो हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये काफी एम्बैरेसिंग है। और एम्बैरेसिंग इस लिहाज से है क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है जब इस साल के बजट की जगह पिछले साल का बजट दे दिया गया। आई मीन दिस इज क्वाइट एम्बैरेसिंग। और अशोक गहलोत भी इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने माफी मांगी। वो जो तर्क दे रहे हैं कि अधिकारी की वजह से वो तर्क
जस्टिफाइड नहीं हो सकता है। मतलब सोशल मीडिया पर और बाकी लोगों के पास एक बड़ा मौका हो गया, वो आपकी सीरियसनेस को दर्शाता है। आप अपनी तैयारियां खुद करते हैं और अब जब आप बजट पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई भाषण नहीं है, बजट एक बहुत ही गंभीर डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए प्रदेश की नीति तय की जाती है, सीधे आपकी जनता पर वो इंपैक्ट करता है। और आप जब खुद उसे सदन में पेश कर रहे हैं, खासतौर पर जब आप सदन में जा रहे हैं, तो वहां पर इतने सीनियर लीडर से मैच्योरिटी जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है। ये कम से कम मेरा मानना है। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मानवीय भूल है और मानवीय भूल जो है वो किसी भी नेता से हो जाती है। हम जांच करवाएंगे, ये देखेंगे कि कौन है जिसने ये अलग से पेपर रख दिया। स्पीकर ने भी कहा कि जो कुछ यहां पर हुआ आज सदन में वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि आपकी सोच क्या है, और ये जो पिछले साल का बजट कोरोना वाला पढ़ दिया गया, ये क्या जस्टिफाइड है? क्या इसका इंपैक्ट इलेक्शंस पर पड़ेगा? राजस्थान में चुनाव भी होने वाले हैं। क्या सचिन पायलट को एक मौका मिल गया? क्या बीजेपी को मौका मिल गया? अशोक गहलोत की छवि पर क्या यह असर डालेगा?